इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां से आता है बताओ? क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? AD is equal to AS. AD is equals to AS. Y 0, ये क्या कहलाएगा? Y 0 आपका इक्विलिब्रियम जीडीपी, ठीक है। सो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये जीडीपी, अगर ये एडी और ये एएस है तो सिंपल है यहां तक। अब दिस इज ओल्ड कॉन्सेप्ट ना। अच्छा एक चीज और हम मिस कर गए अभी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या चीज है? इनकम, इनकम। अब आगे देखते हैं क्या हो इकोनॉमी में अगर एक्स्ट्रा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हो। अभी जो एडी आपके पास अवेलेबल एडी है, इसमें तो सी प्लस आई, सी कंजम्पशन भी है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी है। क्या हो गिवन एडी में फर्दर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो एड ऑन, तो जो अगला एडी आएगा वो क्या होगा? सी प्लस आई प्लस एक्स्ट्रा आई, डेल्टा आई जिसको हम बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा डेल्टा मतलब चेंज इन आई, एक्स्ट्रा आई। यस, तो मुझे बता नया एडी कैसा होगा दिखने में? ऊपर होगा, इस एडी से ऊपर होगा, इस एडी से ऊपर होगा। कैसा होगा? पैरेलल। क्यों? क्योंकि डिफरेंस किसका है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का आई जो कि कांस्टेंट है, नया आई जो कि कांस्टेंट है, नॉट चेंजिंग विद द चेंज इन इनकम, ऑटोनोमस। तो वो तो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन था, हमने देखा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है पॉइंट सबको? सो जो नया आई हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे एक नई एडी बनेगी, उसको हम बोलेंगे एडी 1। ये एडी 1 में क्या होगा? इस वाली एडी में क्या है? इस वाली एडी में है सी प्लस आई, बिल्कुल ठीक। इस वाली एडी में एडी 0 कर देते हैं, सी प्लस आई। अभी मैं नई एडी अगर लेके आता हूं जिसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है डेल्टा आई, तो वो पैरेलल टू दिस एडी होगा, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। सिंपल है। अब उसको भी लेके आते हैं। ये क्या है? दिस इज एडी 1 विच इंक्लूड्स सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये कितना है? दिस इज डेल्टा आई इंट्रोड्यूस्ड डेल्टा आई इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। देखो जरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बनेगा यहां पर, देख के बताओ। ये तो पुराना, देखो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अब क्या ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है हमारा? इसको मैं क्या वर्ड दे दूं? दिस इज y1। पक्का? मेरा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर ये डेल्टा आई है, इस डेल्टा आई की वजह से इनकम बढ़ी, तो मैं इसको डेल्टा वाई बोल सकता हूं, है ना? इस डेल्टा आई की वजह से डेल्टा वाई इंक्रीज हुआ। माय क्वेश्चन इज, देख के बताओ ऑब्जर्वेशन से, डेल्टा आई और डेल्टा वाई में से बड़ा कौन, या दोनों बराबर है? मैं जानबूझ के ग्राफ पे प्लॉट किया जिससे आप ऑब्जर्व ढंग से कर पाओ। क्वेश्चन इज डेल्टा आई और डेल्टा वाई में से बड़ा कौन, या दोनों बराबर है? ब्लॉक्स देख के बताओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर डेल्टा वाई। डेल्टा वाई बड़ा लग रहा है ना? कैसे कैसे बोल सकते हैं? सिंपल है सर, ये 2 ब्लॉक्स में है, सर ये 2 ब्लॉक से कम में है। देखो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, उसमें भी इतना बचा हुआ है। मेकिंग सेंस? तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर ये जो डेल्टा वाई है ये बड़ा है डेल्टा आई से। लेकिन डेल्टा आई और वाई में से कॉज क्या है? डेल्टा आई, बिल्कुल सही, ये कॉज है। सर पहले चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि इनकम भी बढ़ गई, ये इफेक्ट हुआ। उस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंक्रीज इन इनकम हो गई। मेकिंग सेंस? तो यहां पे क्या है कि जो डेल्टा आई इंक्रीज हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ? डेल्टा वाई भी इंक्रीज हो गया। सिंपल है, बात समझ में आई? ये हमने कैसे समझा?
ये हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझा। क्लियर है? बना लो इसको। अब इसको बनाने में एक जनरल मिस्टेक क्या हो सकती है वो मैं बता देता हूं। मिस्टेक ये हो सकती है कि अगर आपने इसको स्टीपर बनाया, लंबा स्टीपर मतलब खड़ा ऊपर की तरफ, किसको, एडी को, तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको उसको फ्लैटर बनाना है। फ्लैटर का मतलब थोड़ा सा फ्लैट। ये बात समझ में आई? तो जो एडी कर्व होगा वो थोड़ा फ्लैटर बनाइएगा, स्टीपर मत बनाइएगा। अब लिख बनाओ। ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि पहले सर चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर चेंज इन इनकम हुई। तो फॉर्मूला इसका कैसा बनना चाहिए? कॉज अपॉन इफेक्ट। इसका मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू, या फिर चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सोच के बताओ क्या फॉर्मूला आना चाहिए? तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यस। हमने क्या देखा है, फॉर्मूले हमेशा कौन से बने? कॉज अपॉन इफेक्ट नहीं, इफेक्ट अपॉन कॉज, इफेक्ट अपॉन कॉज। तो इसमें अगर हम कोई मल्टीप्लायर, यहां मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या देखा सर? इन्वेस्टमेंट कम हुआ लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ कि सर ज्यादा इनकम इंक्रीज हो गई, मल्टीप्लाई कर गई, आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया डायग्राम से। इन्वेस्टमेंट आपने जितना किया उससे ज्यादा इनकम जनरेट हो गई। अब ऑब्जर्वेशन में हमने ऐसे लिख लिया, ये इफेक्ट है, ये कॉज है। फॉर्मूला करेंगे तो सर इनकम बढ़ गई ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। देखो आप इसको, ये पोर्शन समझ लो। हमने आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या देखा? वो जनरल ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉज, दिस इज इफेक्ट। डेल्टा आई इंट्रोड्यूस हुआ 100 रुपए का, दिस इज कॉज। इफेक्ट क्या हुआ कि सर इनकम बढ़ गई आपकी 150 रुपए से, इफेक्ट हुआ। ओके, फॉर्मूला क्या बनता है? इफेक्ट अपॉन कॉस्ट, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 150 रुपए की इनकम बढ़ी, कैसे, क्यों सर? 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। तो क्या हो गया? 1.5 गुना, 1.5 गुना। 1.5 आंसर आ रहा है। इस 1.5 का मतलब क्या है कि अगर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम कितने की मिलेगी इकोनॉमी को? 1.5 रुपए की। देखो, इफ वी इन्वेस्ट 1 रुपी इन द इकोनॉमी देन इनकम विल बी इंक्रीज टू 1.5। क्या मतलब हुआ इसका? इनकम विल इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 1.5 गुना इनकम हो जाएगी। और इनकम विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंटू 1.5 कर दो, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंटू 1.5 कर दो, 150 रुपए का आपका इनकम बढ़ेगा। तो ये क्या बता रहा है? के मतलब होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं के। तो मल्टीप्लायर कितना हुआ? 1.5 गुना। तो हमने जो मल्टीप्लायर समझा है वो क्या समझा सर? 1.5 गुना है इस समय इकोनॉमी में मल्टीप्लायर। तो ये जो के है दिस इज मल्टीप्लायर। लिख लो उस पूरे को आप। अच्छा, ध्यान देने की बात समझो क्या, कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंजेस हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी इक्विलिब्रियम इनकम में चेंजेस हो रहा है। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है इसका इफेक्ट हम इक्विलिब्रियम इनकम पे देख रहे हैं, यस और नो? तो मतलब मल्टीप्लायर जो कॉन्सेप्ट है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो हम इक्विलिब्रियम इनकम पे देखते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में क्या इफेक्ट पड़ा, यही देख रहे हैं ना। नॉर्मल इनकम नहीं देख रहे, इक्विलिब्रियम इनकम देख रहे हैं। यस, बस अब इस बात को समझो। नेक्स्ट क्या, ये एक छोटा सा डायग्राम है, दिख रहा है ना? इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ इसकी वजह से ये जो डेल्टा वाई में चेंज हुआ, यही तो ऑब्जर्व कर रहे हो। डेल्टा वाई कहां से आ रहा है? यहां से और यहां से, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट से ड्राइव होकर आ रहा है। यस, आप इसको अगर मैं ऐसा देखूं, ऐसा लिखूं, तो ये बात समझ में आती है क्या आपको? देखो क्या है, वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा वाई चेंज इन वाई एट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देख रहे हैं आप। दैट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन बी सीन या एग्जीक्यूटेड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ओनली। आप मल्टीप्लायर इफेक्ट को कहां देख सकते हो? वो जो इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे देख रहे हो ना। इक्विलिब्रियम इनकम पे ही तो आप इफेक्ट देख रहे हो। फिर से आप डेल्टा वाई इन दोनों के डिफरेंस से निकाल रहे हो, तो ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं? इक्विलिब्रियम इनकम। सो पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है लेकिन उसका इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इसीलिए तो यही तो है, कौन सी इनकम? इक्विलिब्रियम इनकम। यस, तो क्या वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा वाई एट, कहां कैलकुलेट कर रहे हो डेल्टा वाई? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लायर इफेक्ट को आप कहां देख सकते हो? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे। अब मैं आपको फॉर्मूला डेराइव करता हूं,
ये जो दिस इज पॉइंट नंबर अभी मैं लिखूंगा इसके लिए कोई जगह ढूंढ के, डी, डी इज फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है चलो, सो मल्टीप्लायर इफेक्ट को हमने क्या ऑब्जर्व किया, मल्टीप्लायर क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यही समझा था जस्ट अभी। हेलो नहीं हो, वापस आ जाओ। मल्टीप्लायर को क्या, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कॉज इफेक्ट अपॉन कॉज। ओके, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, इनकम मतलब एएस, एडी इज इक्वल्स टू एएस, ये क्या है, ये एएस है, ये क्या है, ये एडी है, सी प्लस आई इज एडी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वाई आप ऐसे स्वैप कर सकते हो। ओके, ये हम पुराना कॉन्सेप्ट है, मैं इसको वापस नहीं करा रहा। अच्छा, इफ y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट, मुझे तो इसके ऊपर पूरा खेल खेलना है। क्या मैं डेल्टा आई को ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा y माइनस डेल्टा सी, यस, इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन लिखना पड़ेगा हर बार, 2 into, ये इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, इन 2 की जगह, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, उसमें अगर हम करें तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू क्या है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई तो है ही, डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। इसको हम बना देते हैं, कुछ इक्वेशन नहीं बनाते, ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई। अब ये डेडलॉक हो गया। अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो शायद आपको याद भी करना पड़ सकता है, वो क्या, डिवाइडिंग डेल्टा वाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है। अब हमको क्या मिल रहा है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई होल डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसको फर्दर नहीं सिंप्लीफाई कर दो। अब न्यूमरेटर में हो गया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आ गया 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मुझे बताओ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक नया फॉर्मूला सा दिख रहा है, क्या, मल्टीप्लायर, जिसको हम प्यार से के से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये बात समझ में आई। अच्छा, और इसको क्या बोल सकते हैं, इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू क्या होता है, एमपीएस। एमपीएस, बिल्कुल ठीक है, 1 अपॉन एमपीएस। तो मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हो गए। कैसे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में समराइज कराऊंगा। ये हो गया एक फॉर्मूला नंबर 1, इफेक्ट अपॉन कॉज, ठीक। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3, सिंपल है, लिख लो इस पूरे को। इसकी आप हेडिंग क्या लिखोगे, फॉर्मूला डेरिवेशन पॉइंट नंबर डी लिख लो।